हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है सभी का। मेरी आवाज़ आप लोगों तक जा रही होगी। देखिए बच्चों, ये आपका पहला चैप्टर है जिसका नाम है मोशन। हिंदी में हम लोग इसे बोलते हैं गति। ठीक है, तो मोशन के बारे में हम लोग सीखें उससे पहले जानें कि ये मोशन होती क्या है, गति क्या होती है। फिजिक्स में हम लोग मोशन के बारे में सीखते तो हैं, बट सबसे पहले हम लोग देखें कि हमारे चारों ओर ऐसे कौन सी एग्जाम्पल्स हैं सराउंडिंग में जहां पर मोशन हमें देखने को मिलती है। फिजिक्स एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इसे आप अपनी डेली लाइफ में देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और आपको ढेर सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पर देखने को भी मिलते हैं। आप घर से बाहर आप निकलेंगे तो आप देखेंगे सड़क पर कई सारी चीज़ों को चलते हुए, जैसे कि आप मोटरसाइकिल को चलते हुए देखेंगे, कार को चलते हुए देखेंगे, है ना। हवा स्पेस में मतलब ऊपर आसमान में आप हवाई जहाज को चलते उड़ते हुए देखेंगे। तो इस तरीके से कई सारी चीजें हैं जिनको आप मूव करते हुए देखते हैं। तो ये जो स्थिति होती है, ये जो स्टेट होती है उस समय की, हम लोग ये बोलते हैं कि ये बॉडीज मोशन में है। ये बॉडीज मोशन में है, ये वस्तुएं गतिमान हैं। ये करती क्या है एक्चुअल में, हम कब कहते हैं कि ये बॉडी मोशन कर रही है? जब कभी भी कोई भी बॉडी अपनी पोजीशन चेंज करने लगे, समय के साथ अपनी पोजीशन चेंज करने लगे, तो हम लोग बोलते हैं कि ये मोशन में है, ये मोशन कर रही है बॉडी। अभी मान लीजिए कि आपके घर के सामने कोई कार खड़ी हुई थी, थोड़ी देर के बाद में वो कार चल करके कुछ दूर चली गई, तो हम बोलेंगे कि ये कार मूव कर रही है, मोशन में आ गई है ये कार। तो हम लोग मोशन को ऐसे ही डिफाइन करते हैं, जब कभी भी कोई भी बॉडी टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज करने लगती है। ठीक है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं कि बॉडी हमारी मोशन में है। देखिए जरा यहाँ पर ये एक डायग्राम बना हुआ है। यहाँ पर एक बालक है, ये बालक अभी एक ऐसे पॉइंट पर खड़ा हुआ है जिस पोजीशन का नाम है ए। ठीक है, थोड़ी देर के बाद में वो चल करके यहाँ पर आ गया, इस पोजीशन का नाम है बी। थोड़ी देर के बाद में चल करके वो इस पोजीशन पे आ गया जिसका नाम है सी। मान लेते हैं कि शुरुआत में सुबह सुबह 7 बजे थे सुबह सुबह। ये आवर है, ये मिनट है, ये सेकेंड है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला जो टाइम है, ये सबसे पहला टाइम है जब उसने चलना शुरू किया। ठीक है, उसके बाद में वो 30 सेकेंड के बाद, चूंकि यहाँ पर सेकेंड है, मिनट अभी भी कोई डिफरेंस नहीं आया है मिनट में, तो ये तुम्हारा 30 सेकेंड के बाद में वो बी पॉइंट पर आ गया। उसके बाद में वो जब थोड़ा सा और लंबा समय गुजरा तो 1 मिनट 10 सेकेंड, 7 बज के 1 मिनट 10 सेकेंड का जब टाइम हुआ तो वो यहाँ पर आ गया। कहाँ पर आ गया? पॉइंट सी पर आ गया। तो हम लोग देख रहे हैं कि कॉन्टिन्यूसली ये जो है ना, ये मूव कर रहा है, ये चल रहा है, अपनी पोजीशन लगातार बदलते हुए जा रहा है। बच्चों, किताबों में एक चीज लिखी होती है, वहां पर टाइम को अक्सर टी मान लिया जाता है या T1 लिखा होता है। तो एक्चुअली में इसका मतलब क्या होता है? जैसे मोबाइल फोन में आप देखेंगे, आपके मोबाइल फोन में एक स्टॉप वॉच नाम की चीज होती है। स्टॉप वॉच जो होती है, उसको अगर दबा दो तो उसमें सेकेंड चलते हैं, मिनट चलते हैं, आवर चलते हैं। ठीक है, और इवन कुछ तो माइक्रो सेकेंड्स भी चलते हैं। ऐसी स्टॉप वॉच आ चुकी हैं। जैसे जब कभी भी रेस होती है ना, दौड़ने वाली रेस होती है, तो वहां पर टाइम टेकन जब मेजर किया जाता है तो स्टॉप वॉच लगा करके टाइम मेजर किया जाता है कि कितना टाइम लगा। तो ये वही वाली स्टॉप वॉच की रीडिंग होती है, ये वही स्टॉप वॉच की रीडिंग होती है। इसी को हम लोग एक टाइम का नाम दे देते हैं T1, मान लेते हैं T1। ठीक है, उसके बाद में जब स्टॉप वॉच में यहाँ पर इतनी रीडिंग होती है तो हम लोग इसको नाम दे देते हैं T2, और जब ये स्टॉप वॉच में इतनी रीडिंग होती है तो हम लोग इसको नाम दे देते हैं T3। तो अगर हम लोग देखें यहाँ से, अगर हम लोग देखें कैलकुलेट करना चाहें कि ए से लेकर के बी तक जाने में उसे टोटल टाइम कितना लगा, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है उसको कैलकुलेट करने के लिए इस वाले टाइम में से ये वाला टाइम हम लोग घटा देंगे। तो इस वाले टाइम में से ये वाला टाइम तुम्हारा घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा 30 सेकेंड। तो कुल मिलाकर के T2 और T1 का जो डिफरेंस होगा, वही डिफरेंस हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो फिजिक्स की किताबों में ज्यादातर डिफरेंस को डेल्टा करके लिखा जाता है, डेल्टा। अब ये डेल्टा क्या होता है? एक ट्रायंगुलर शेप की एक आकृति बना लेते हैं हम लोग, त्रिभुजाकार आकृति। ठीक है, तो त्रिभुजाकार आकृति हम लोग बना लेते हैं, इसको डेल्टा कहा जाता है और इसका मतलब होता है डिफरेंस।
मतलब दो नंबर्स का डिफरेंस। कोई भी हो चीजें हो सकती हैं नंबर्स में, मतलब टाइम हो सकता है ना, या डिस्टेंस के 2 पॉइंट हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको डेल्टा करके रिप्रेजेंट करते हैं। तो यही यहाँ पर लिखा है टाइम टेकन इन गोइंग फ्रॉम ए टू बी। तो डेल्टा टी मतलब टाइम का डिफरेंस बी से ए के बीच में। तो हम लोग लिखेंगे जो अंतिम रीडिंग है वो है तुम्हारी T2, जो प्रारंभिक रीडिंग है वो है तुम्हारी T1। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पर डेल्टा टी इज इक्वल टू T2 माइनस T1। तो इस तरीके से हम लोग इसे लिखते हैं। आई होप सो कि ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज लिखा है कि डेल्टा टी कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज द ड्यूरेशन ऑफ जर्नी फ्रॉम ए टू बी। डेल्टा टी को हम लोग ए से बी तक की यात्रा का समय भी कह सकते हैं, मतलब टोटल जर्नी में लिया गया समय भी कहा जा सकता है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज मोशन जो होती है तुम्हारी, ये तो हमने कह दिया कि ये वाली बॉडी मतलब ये जो बच्चा है, ये जो आदमी है, ये मोशन में है। मोशन दो तरीके की होती है, ठीक। मोशन दो तरीके की होती है, एक होती है यूनिफॉर्म मोशन और एक होती है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है ना। एक होती है यूनिफॉर्म मोशन, दूसरी होती है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन इसको हिंदी में कहते हैं एक समान गति, और जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होती है उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन, मतलब असमान गति, ठीक है ना। तो यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, देखिए यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है कि जब कभी भी कोई भी गाड़ी इस तरीके से चल रही हो कि वो सेम टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रेवल करते हुए जा रही हो। मतलब ऐसे कि पहले 100 मीटर की डिस्टेंस अगर कोई 1 मिनट में ट्रेवल करता है, तो अगले वाले 100 मीटर की डिस्टेंस भी वो 1 ही मिनट में ट्रेवल करे, और उसके अगले वाले 100 मीटर की डिस्टेंस भी वो 1 ही मिनट में ट्रेवल करे। तो इस तरीके से हम लोग इसकी मोशन को बोल सकते हैं कि ये यूनिफॉर्म मोशन है। क्या है ये यूनिफॉर्म मोशन है। इसको हम लोग बोल देते हैं यूनिफॉर्म मोशन, एक समान गति, ठीक है ना। तो एक समान गति में इसकी स्पीड बिल्कुल कांस्टेंट रहती है, बिल्कुल एकदम नियत रहती है, ठीक है। अच्छा, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होती है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो होती है वो अलग, मतलब सेम टाइम इंटरवल्स में टाइम तो सेम ले रहा है, बट अलग अलग टाइम में डिस्टेंसेस अलग अलग ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। तो पहले मान लेते हैं कि पहले 1 मिनट में वो 100 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करता है कोई, और अगले 1 मिनट में वो 200 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो इस तरीके से वो सेम टाइम में अलग अलग डिस्टेंसेस ट्रेवल कर रहा है। तो इस तरीके से जो उसकी ये मोशन होती है इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन, असमान गति। अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ऐसे करके अगर कोई मान लीजिए कोई लड़का है, किसी सर्कुलर ग्राउंड के चारों ओर दौड़ता है, डेली सुबह वो दौड़ने जाता है सर्कुलर ग्राउंड के चारों ओर। तो सर्कुलर ग्राउंड के चारों ओर, सपोज दैट सर्कुलर ग्राउंड के चारों ओर वो क्या करता है, ऐसे करके दौड़ता है। जब वो ऐसे करके सर्कुलर ग्राउंड के चारों ओर दौड़ता है ऐसे करके, मान लेते हैं कि वो 5 मिनट में एक पूरा चक्कर लगा देता है। वो 5 मिनट में एक चक्कर लगा देता है ऐसे करके, ठीक है। अब अगले 5 मिनट में वो फिर से एक चक्कर पूरा लगा देता है, ठीक है ना। वो अगले 5 मिनट में भी फिर से एक चक्कर लगा देता है, वो फिर से अगले 5 मिनट में एक चक्कर लगा देता है। इसका मतलब है कि ये उसकी यूनिफॉर्म मोशन कही जाएगी, क्योंकि वो हर 5 मिनट में एक ही चक्कर लगा रहा है। मगर अब मान लीजिए कि जैसे कोई दूसरा लड़का हो, वो क्या करेगा, वो पहले तो 4 मिनट में ही एक चक्कर लगा ले गया, अगली बार अगला चक्कर उसने 5 मिनट में लगाया, अगला चक्कर उसने 10 मिनट में लगाया, अगला चक्कर वो करीब 20 मिनट में लगाया, थकता चला गया बेचारा। तो उसकी इस तरीके की जो मोशन है वो कही जाएगी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसको असमान गति का नाम दिया जाता है, ठीक है। तो इसके कई सारे एग्जांपल्स हैं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन जनरली जो हम लोग अपनी आंखों से सड़कों पर चलते हुए देखते हैं किसी चीज को, चाहे वो कार हो, चाहे वो मोटरसाइकिल हो, चाहे वो ट्रक हो, चाहे वो बस हो, इनकी सभी की मोशन नॉन यूनिफॉर्म होती है। क्योंकि रास्ते में चलते हुए ट्रैफिक में कई बार जाम लगता है, कई बार सड़क बिल्कुल खुली होती है। जहां पर सड़क बिल्कुल खुली होती है, रास्ता साफ होता है, वहां पर गाड़ियां अपनी स्पीड बढ़ा लेती हैं, मतलब तेजी से चलने लगती हैं। और जहां पर भीड़ ज्यादा होती है वहां पर गाड़ी बिल्कुल स्लो करनी पड़ती है। तो उनके हर एक 100 मीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल करने में लिया गया जो उनका टाइम होता है वो अलग अलग होता है। हो सकता है कि जब रोड बिल्कुल एकदम साफ हो, खुला हुआ हो, तो वो 100 मीटर की डिस्टेंस हो सकता है 10 सेकंड में जो है ट्रेवल कर लें। और अगर कहीं ट्रैफिक लगा हुआ है तो हो सकता है कि 100 मीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए उसे 5 मिनट वेट करना पड़ जाए। तो ऐसा भी हो सकता है। इसीलिए जो मोशन होती है वो जनरली हमारी डेली लाइफ में देखने के लिए वो हमें नॉन यूनिफॉर्म मिलती है।
मगर यूनिफॉर्म मोशन के भी कई एग्जांपल्स हैं। जैसे जो पंखा चलता है, जब पंखा, तो पंखे का जो रेगुलेटर होता है, जो बोर्ड पे लगा होता है, जो हम लोग घुमा देते हैं ऐसे करके, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, तो जब हम 1 नंबर पे उसको घुमा देते हैं तो 1 नंबर पे घुमाने का मतलब है कि अब उसने फिक्स कर दिया है। अब वो जिस स्पीड से ऐसे ऐसे करके घूम रहा है वो हमेशा उसी स्पीड से घूमता रहेगा, ठीक है ना। तो अगर हमने 2 नंबर उसको ऐसे करके कर दिया तो अब वो अब तेजी तेजी से घूमने लगेगा। अब वो एक चक्कर वो और कम समय में लगाएगा। अगर वो 3 नंबर पे हमने ऐसे करके घुमा दिया तो वो एक चक्कर और कम समय में लगाएगा। तो इस तरीके से पंखे की जो मोशन होती है अगर फिक्स कर दी जाए तो वो यूनिफॉर्म मोशन है, मगर अगर हम रेगुलेटर लगातार घुमाते रहेंगे तो उसकी मोशन जो है वो तुम्हारी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये चीज होती है। इसके डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ये मान लीजिए कि तुम्हारी कोई एक बैलगाड़ी है या ट्रेन है, ट्रेन का डिब्बा है। शुरू में हमारी स्टॉप वॉच में जो टाइम था वो था तुम्हारा 000000, ठीक है ना, आवर मिनट सेकेंड। और उसके बाद में क्या हुआ कि वो 1 किलोमीटर की डिस्टेंस इसने 1 मिनट में ट्रेवल कर ली, तो आवर मिनट सेकेंड। तो यहाँ पर मिनट वाला आप देखिएगा, मिनट वाले में डिफरेंस आ चुका है, ठीक है ना। तो मिनट वाले में डिफरेंस आ चुका है ऐसे करके, आवर मिनट सेकेंड। उसके बाद में तुम्हारा ये आ चुका है आवर मिनट सेकेंड। तो यहाँ पर जो मिनट से मिनट में जो डिफरेंस है वो तुम्हारा 1 मिनट का डिफरेंस है, मगर यहाँ से मिनट का जो डिफरेंस है वो फिर से 1 मिनट का डिफरेंस है। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है वो भी तुम्हारा 1 किलोमीटर है, और यहाँ से यहाँ तक का जो तुम्हारा डिस्टेंस है वो भी तुम्हारा 1 किलोमीटर है। यहाँ ये वाली 1 किलोमीटर की डिस्टेंस 1 मिनट में ट्रेवल करी गई है, और ये वाली जो तुम्हारी 1 मिनट की डिस्टेंस है ये वाली भी तुम्हारी डिस्टेंस 1 किलोमीटर की डिस्टेंस 1 मिनट में ही ट्रेवल करी गई है। इसीलिए हम लोग ऐसी मोशन को बोलते हैं क्या, कि ये यूनिफॉर्म मोशन है, और इस एग्जाम्पल को हम लोग यूनिफॉर्म मोशन के अंतर्गत रखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब बाद में तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ये वही मैदान वाला एग्जाम्पल है। कोई भी एक धावक है, धावक मतलब कोई भी एक बालक है जो दौड़ता है। मान लेते हैं कि वो 00 मिनट पर शुरू में दौड़ना शुरू करता है, ठीक है, 00 पर। उसके बाद में वो t=05 मिनट पर आकर के रुक जाता है, तो वो पूरा एक चक्कर लगाता है ऐसे करके 05 मिनट पर, ठीक है। तो 05 मिनट पर वो आकर के ऐसे करके चक्कर लगाता है। और तुम्हारा ये वाला देखिए जरा ध्यान से, 00 मिनट है, 00 मिनट है। तो 00 मिनट पर क्या सीन हो रखा है कि उसने दौड़ना ऐसे करके शुरू कर दिया है। वो ऐसे ऐसे करके उसने चक्कर लगाया कंप्लीट, और ये तुम्हारा 05 मिनट पर आकर के कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर जब उसने चारों तरफ ऐसे करके दौड़ लगाई थी तो उसके द्वारा टोटल जो ट्रेवल करी गई जो डिस्टेंस थी वो इस सर्कुलर पाथ की लंबाई थी। सर्कुलर पाथ की इस लंबाई को हम लोग बोलते हैं सरकमफरेंस ऑफ सर्किल, जिसकी लंबाई होती है 2πr, ठीक है। तो यहाँ पर इसने, इसका मतलब है इस वाले आदमी ने यहाँ पर कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है, 2πr। यहाँ पर भी इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है पूरे एक साइकिल में, 2πr। इसका मतलब ये हो चुका है कि ये सेम टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। तो सेम टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। इसीलिए हम लोग ये वाला एग्जाम्पल भी तुम्हारा किस में रखेंगे, यूनिफॉर्म मोशन में रखेंगे, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद में आ जाते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होती है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आप जरा ध्यान से देखिएगा, ये वाली तुम्हारी कोई भी एक फोटो दी हुई है, ठीक है। यहाँ पर ये वाली जो गाड़ी है वो टाइम t1 दिया है, सुबह के 7 बजे का टाइमिंग दिया हुआ है, सुबह के 7 बजे का, ठीक है, 7 बजे 0000, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे जरा ध्यान से, 7 बज के 0, ठीक है ना, 7:10 0 सेकेंड। यहाँ पर दे रखा है 7:20 0 सेकेंड। तो अगर ध्यान से देखो अगर आप, तो आपको एक चीज खुद क्लियर हो जाएगी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो सपोज दैट 1 किलोमीटर है, और जो टाइम लगा है यहाँ से यहाँ तक का वो है कितना, 10 मिनट का टाइम लगा हुआ है ना, 10 मिनट का। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो टाइम है वो भी तुम्हारा कितना है, 10 मिनट का टाइम है, क्योंकि मिनट वाले में 10 से 20 हो चुका है, ठीक है। तो और डिस्टेंस देख रहे हो, डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की उसने कितनी ट्रेवल करी है 10 मिनट में, 1.5 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करी है। तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग ये कहेंगे कि टाइम ड्यूरेशन तो सेम है, मगर डिस्टेंसेस उसने अलग अलग चली हुई हैं। तो इसीलिए जब कभी भी सेम टाइम इंटरवल्स में अलग अलग डिस्टेंसेस, डिफरेंट डिस्टेंसेस अगर कोई ट्रेवल करता है तो हम लोग उसको बोलते हैं कि ये तुम्हारी नॉन यूनिफॉर्म मोशन होती है, ये तुम्हारी नॉन यूनिफॉर्म मोशन होती है। ऐसे ही तुम्हारे सर्कुलर पाथ में भी यही एग्जांपल वो हो जाएगा कि अगर कोई एक आदमी पहला एक चक्कर 5 मिनट में लगाता है, अगला एक चक्कर 7 मिनट में लगाता है, अगला एक चक्कर 10 मिनट में लगाता है, तो इस तरीके से जो उसकी मोशन होगी वो तुम्हारी नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगी, ठीक है ना। वो तुम्हारी इस तरीके से नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाती है। तो ये तुम्हारा एग्जाम्पल हो जाता है।
ठीक है ना। तो आई होप सो कि ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अच्छा अब हम लोग आते हैं जरा कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये तो हमने आपको बता दिया। इसको ग्राफिकल तरीके से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको ग्राफ पे कैसे दिखाते हैं। तो बच्चों, प्यारे बच्चों मेरे, मैं आपको बताता हूं कि ये जो ग्राफ नाम का जो शब्द होता है, ग्राफ, GRAPH, इससे बहुत लोग डरते हैं, जबकि इसमें डरने जैसी कोई बात नहीं होती है। इससे बहुत लोग डरते हैं, जबकि इसमें डरने जैसी कोई बात नहीं होती है। ठीक है ना। डरने जैसी कोई बात इसलिए नहीं होती है, बिल्कुल डरने जैसी कोई बात नहीं होती इसमें, क्योंकि ये बहुत अच्छी चीज होती है। अगर सही से इसको समझ लिया जाए तो जिंदगी भर ग्राफ हमारे काम आते हैं। ग्राफ फिजिक्स में, मैथ्स में, केमिस्ट्री में तुम्हें हर जगह मिलेंगे। ठीक है, तो इसीलिए ग्राफ को अच्छे से समझना। देखिए, ग्राफ होता क्या है, ग्राफ दो चीजों को आपस में जोड़ता है। ये कह सकते हैं कि दो फिजिकल क्वांटिटीज के बीच का रिलेशन का एक चित्र होता है। ये एक ऐसा चित्र जो कि दो अलग अलग भौतिक राशियों के रिलेशनशिप को दर्शाता है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति चल रहा है, कोई मोशन कर रहा है, तो दो फिजिकल क्वांटिटीज यहां पर हम लोग ऑब्जर्व करते हैं जो बदल रही हैं कॉन्टिन्यूअसली। जैसे पहली चीज, जब कोई व्यक्ति ट्रेवल करता है, जब कोई गाड़ी हो गई, घोड़ा हो गया, आदमी हो गया, बस हो गई, तो वो टाइम कंज्यूम करता है, टाइम लेता है कुछ ट्रेवल करने में, और उसके द्वारा चली गई जो दूरी होती है वो लगातार बढ़ती जाती है, वो लगातार बढ़ती चली जाती है। तो इस तरीके से कोई भी गाड़ी होती है तो वो धीरे 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 टाइम लेती है। कोई भी गाड़ी होती है वो धीरे 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 टाइम लेती है, और अगर वो धीरे 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 टाइम लेती है तो डिस्टेंस भी धीरे धीरे उसकी बढ़ती है। इसका मतलब यह है कि यहां पर डिस्टेंस डिपेंड कर रही है टाइम पर। अगर कोई कॉन्टिन्यूअस मोशन कर रहा है, लगातार चल रहा है, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे डिस्टेंस ट्रेवल्ड भी बढ़ेगी। तो मान लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल, हाँ मान लेते हैं, चलिए ये तो चीज तो मैंने आपको ऐसे करके बता दी थी। ठीक है ना। अब मान लेते हैं जैसे ऐसे करके ग्राफ पर हम लोग आ गए, ग्राफ पर। ठीक है ना, ग्राफ, ग्राफ्स। तो मान लेते हैं जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे करके, मान लेते हैं ऐसे करके। ठीक है। सपोज दैट, मान लेते हैं, चलिए कोई एक गेंद ले लेते हैं आपकी, हम मान लेते हैं कोई गेंद है, इस तरीके से, इस तरीके से कोई गेंद है, ऐसे करके ऐसे करके। ठीक है, ये मान लेते हैं कि कोई गेंद है ऐसे करके, यहां से ऐसे करके ये गेंद यहां तक आती है, सपोज दैट, मान लीजिए ऐसे करके, चलिए, और ये गेंद यहां से लेकर के यहां तक ऐसे करके आती है, ऐसे करके, और ये गेंद यहां से लेकर के ऐसे करके यहां तक आती है, यूं करके, और ये गेंद ऐसे करके यहां पर, ऐसे करके यहां पर आती है। ठीक है, तो अगर हम तुमसे ये कहें, जरा ध्यान से देखिएगा, जो आपने देखा होगा सड़क के किनारे छोटे छोटे पोल लगे होते हैं पत्थर के, सड़क के किनारे छोटे छोटे पोल लगे होते हैं, कुछ इस तरीके के पोल होते हैं, ऐसे करके आपने देखे होंगे, ऐसे 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 शेप में कुछ पोल लगे होते हैं। ये पोल जो होते हैं ये क्या काम करते हैं, ये पोल डिस्टेंस दिखाते हैं इस पर कि कितनी डिस्टेंस आगे है। ठीक है, कितना डिस्टेंस अभी क्या आगे है, इस तरीके से। तो जब हम किसी शहर से निकलते हैं, जब हम किसी शहर से निकलते हैं तो ये वहां पर उस शहर का नाम लिखा होता है, लिखा होता है 00। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये जो पोल है तुम्हारा, ये जो तुम्हारा पोल है, इसमें लिखा हुआ है अभी 00, डिस्टेंस लिखी है, मान लेते हैं। ठीक है, ये मान लेते हैं डिस्टेंस लिखी हुई है ऐसे करके 00। ठीक, ऐसे करके ये 00 डिस्टेंस लिखी हुई है, और मान लेते हैं, ठीक है, ऐसे करके यहाँ पर 00, फिर यहाँ पर 01, 02, 03, 04। तो कुल मिलाकर के हम यही वाला पोल जो है ना, वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर एक पोल है, सपोज दैट यहाँ पर एक पोल है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 00, और यहाँ पर लिखा हुआ है 01, यहाँ पर लिखा हुआ है 02, यहाँ पर लिखा हुआ है 03, यहाँ पर लिखा हुआ है 04, ऐसे करके। ठीक है, और यहां पर मान लेते हैं जो तुम्हारा टाइम है, ये तुम्हारी डिस्टेंस है, डिस्टेंस को हम लोग जनरली एस नाम के लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं ये जो टाइम है तुम्हारा, वो मान लेते हैं तुम्हारा टी है, टाइम को हम लोग टी से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से, टाइम को हम लोग ऐसे करके टी से रिप्रेजेंट करते हैं, यूं करके। ठीक है, तो टाइम तुम्हारा ये हो गया, और मान लेते हैं टाइम तुम्हारा सपोज दैट शुरू शुरू में 00,
मान लेते हैं कि जब घड़ी हमारी स्टॉप वॉच में बिल्कुल 0-0 था तो तुम्हारा यहाँ पर था, ठीक है। अब मान लेते हैं तुम्हारा 2 सेकंड में इस तरीके से हो गया, फिर बाद में 4 सेकंड हो गया ये, ठीक है ना, और ये तुम्हारा बाद में फिर 6 सेकंड हो गया, उसके बाद में फिर 8 सेकंड हो गया। तो कॉन्टिन्यूअसली इस तरीके से टाइम बढ़ता चला जा रहा था, ठीक है ना। टाइम तो बढ़ रहा है, साथ में डिस्टेंस भी तो बढ़ रही है। जो टाइम है तुम्हारा, जो तुम्हारा टाइम है, ये तुम्हारा किस में है, ये टाइम है जो ना, ये तुम्हारा किस में है, ये तुम्हारा सेकेंड्स में है। तो यहाँ पर मैं लिखे दे रहा हूँ ब्रैकेट में, ये सेकेंड में है ऐसे करके, ठीक। और ये जो तुम्हारा जो है एस है, ये जो तुम्हारा एस है, ये तुम्हारा किस में है, मीटर में है, ठीक है ना। इस तरीके से ये मीटर में है ऐसे करके, इस तरीके से ये मीटर में है। तो ये सेकंड में है और ये तुम्हारा मीटर में है। तो इसका मतलब जब घड़ी में तुम्हारा 0-0 था तब डिस्टेंस कितनी चली थी, 0-0, मतलब तभी वो रुका हुआ था। जब वो 2 सेकंड इसने ट्रेवल कर लिया तो इसमें कितने मीटर चल चुका, 1 मीटर चल चुका। जब ये 4 सेकंड चल चुका तो ये 4 सेकंड चला, 2 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर ली। 6 सेकंड 3 मीटर, 8 सेकंड जो है 4 मीटर। तो इसका कहने का मतलब ये है कि अगर हम तुमसे ये कह दें, अगर हम तुमसे ये कह दें कि टोटल 6 सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, तो टोटल 6 सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, 3 मीटर की, ठीक है ना। तो अब हम लोग इसको ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऐसे करके एक लाइन खींचते हैं, वर्टिकल लाइन ऐसे करके, इसको बोलते हैं हिंदी में ऊर्ध्वाधर लाइन। हम लोग ऐसे करके खींचते हैं। ये लाइन हमने ऐसे करके खींची, एक लाइन हमने ऐसे करके यहाँ पर खींच दी, ठीक है ना। तो इस वाली एक्सिस पर, इस वाली लाइन पर हम लोग दिखाते हैं टाइम ऐसे करके, ठीक। और इस वाली एक्सिस पर दिखाते हैं डिस्टेंस एस। तो हम लोग इसके एस और टी के बीच में कुछ लाइन खींचेगी, कैसी भी हो सकती है, वो इसका ग्राफ कहलाएगी, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर 0-0-0-2 आई मीन एक काम करते हैं, यहाँ पर 0-0 सभी में कॉमन आ रहे हैं तो 0-0 हटा दो, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। किसी भी पॉजिटिव नंबर के आगे 0 लगाओ ना लगाओ, बात वही है। तो हम लोग ऐसे कर लिया, ऐसे करके सीधे ऐसे करके लिख दिया। मतलब टाइम इक्वल टू 0 पर डिस्टेंस ट्रेवल्ड 0, 2 सेकंड में 1 मीटर, 4 सेकंड में 2 मीटर, 6 सेकंड में 3 मीटर, 8 सेकंड में इतना। तो चलिए हम लोग यहाँ पर दिखाते हैं ऐसे करके, ये थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, आप ध्यान से देखिएगा। तो हम लोग यहाँ पर कुछ वो चिन्ह बना लेते हैं टाइम के। ये मान लेते हैं तुम्हारा 0 सेकंड का टाइम है, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया 2 सेकंड का, ये तुम्हारा हो गया 4 सेकंड का, ये तुम्हारा हो गया 6 सेकंड का, ये तुम्हारा हो गया 8 सेकंड का, ठीक है। ये तुम्हारा 8 सेकंड का हो गया ऐसे करके। तो यहाँ पर ऐसे करके हम लोग करेंगे 8 सेकंड, 6 सेकंड, 4 सेकंड, 2 सेकंड, ठीक। तो ये चीज हो गई। अच्छा, अब जरा ध्यान से देखिएगा, अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये तो हो गए। अब हम लोग करेंगे 0 1 2 3 4, इसको डिस्टेंस वाली एक्सिस पर नंबर लगा लेंगे। यहाँ पर 1, ठीक है ना, 2, और ये हो गया तुम्हारा 3, और ये तुम्हारा हो गया 4, अरे 4, ठीक है। ये तुम्हारा 4 हो गया। तो 1 2 3 4 इस तरीके से। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जरा ध्यान से देखिएगा। तो 0 0 एक तुम्हारा पॉइंट तो यहाँ पर बनेगा ऐसे करके, 0 0 एक साथ, ठीक। अगला बनेगा तुम्हारा क्या, टाइम वाला एक्सिस, डिस्टेंस वाला एक्सिस, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पर टाइम वाली एक्सिस 2 सेकेंड 1 सेकेंड 1 मीटर, तो 2,1, 2 तुम्हारा टाइम है और 1 तुम्हारा ये हो गया। तो ऐसे 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 इसके सामने ले आओ। तो तुम्हारा ये वाला जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट पर तुम्हारी टाइम 2 सेकेंड है, डिस्टेंस 1 मीटर है, ठीक है। ऐसे ही तुम्हारा जो है ना 4 वाले पर, ऐसे ही जो तुम्हारा 4 वाला पॉइंट है ना, तो 4 वाले पर तुम्हारी डिस्टेंस कितनी है, तुम्हारी 4 वाले पर जो तुम्हारी डिस्टेंस है वो तुम्हारी इतनी है, ठीक है ना। हाँ, 4 वाले पर जो तुम्हारी डिस्टेंस है वो तुम्हारी इतनी है 2, तुम्हारी इसकी डिस्टेंस है 2 ऐसे करके, ठीक है ना। हाँ, इस पे डिस्टेंस तुम्हारी 2 है, यूं करके ऐसे करके, ठीक। तो ये वाला तुम्हारा पॉइंट यहाँ पर ऐसे करके बन गया, ठीक, ऐसे करके। तो अब हम क्या करेंगे, अगर हम तीनों पॉइंट्स को ऐसे करके मिला दें, अगर हम तीनों पॉइंट्स को ऐसे करके अब मिला दें आगे की ओर, तो ये हमारा ग्राफ बन जाता है। अगर हम तीनों पॉइंट्स को ऐसे करके मिला दें तो ये हमारा ग्राफ बन जाता है ऐसे करके। तो पीले रंग का जो ये ग्राफ होता है, ये हमारा, ये जो पीले रंग का जो हमारा ग्राफ है, ये बताता है, ये क्या बताता है, ये बताता है कि किस तरीके से टाइम के साथ साथ डिस्टेंस बढ़ रही है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं ग्राफ। अच्छा, आगे की जो यात्रा है, आगे की यात्रा 6 सेकंड 8 सेकंड तक, ग्राफ को अगर आगे खींचोगे तो अपने आप वहां पर वो मिल जाएगा ऐसे करके, ठीक है। हम लोग इसको ऐसे भी करके ऐसे आगे तक बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ऐसे करके आप ना मानो देखेंगे तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि 4 जो है ना, 4 वो तुम्हारा यहाँ तक आ रहा है, 8वां
8 वाला जो पॉइंट है वो तुम्हारा यहाँ तक आ रहा है ऐसे करके, 6 वाला जो पॉइंट है वो तुम्हारा यहाँ पर ऐसे करके, 8 वाला पॉइंट तुम्हारा यहाँ तक ऐसे करके आ रहा है ना, मानो देखो है इस तरीके से। तो ये तुम्हारा जो है ना 8वां पॉइंट, हाँ ऐसे करके 4 के सामने 8 है बिल्कुल यहाँ पर, है ना, 4 के सामने बिल्कुल 8 है। इसका मतलब ये हो गया है कि 4 मीटर की डिस्टेंस 8 सेकंड में ट्रेवल करी है, ये ग्राफ बता रहा है। इस ग्राफ पर अगर आप कोई भी पॉइंट ले लो, कोई भी पॉइंट अगर आप ले लो, जैसे सपोजेट हमने ये वाला पॉइंट ले लिया, ठीक है, इस पॉइंट को एक बार इससे मिला दो, एक बार इससे मिला दो, जहां पर ये पॉइंट की इस लाइन, इस वाली लाइन पर मिले, जहां पर इस वाली लाइन पर मिले, तो समझ जाना कि वो हमको ये बताना चाह रहा है कि इतने टाइम पर आप इतनी दूर थे। जैसे ये तुम्हारा 6 सेकंड दिखा रहा है यहाँ पर, ठीक है ना, तो यहाँ पर ये वाली जो है ना, ये तुम्हारा यहाँ पर 3 मीटर पे दिखा रहा है। इसका मतलब है कि 6 सेकंड में आप 3 मीटर की डिस्टेंस पर थे। तो ये तुम्हारा ग्राफ है। अच्छा, ये जो तुम्हारा मोशन यहाँ पर दिखाई गई है, ये यूनिफॉर्म मोशन है, क्योंकि पहले 1 सेकंड में, पहले 2 सेकंड में 1 मीटर, अगले 2 सेकंड में, क्योंकि यहां से लेकर के यहां तक का जो टाइम ड्यूरेशन है वो तुम्हारा कितना है, वो तुम्हारा 2 सेकंड का टाइम है, वो तुम्हारा 2 सेकंड का टाइम है ऐसे करके, ठीक है ना। अगर आप ध्यान से देखो तो ये तुम्हारा 2 सेकंड का टाइम है, ठीक है, इस तरीके से। और अगला जो यहां से यहां तक का जो टाइम है ऐसे करके, वो भी तुम्हारा कितना है, 2 सेकंड का टाइम है, ठीक है ना, 2 सेकंड का टाइम है यहाँ पर। और यहाँ पर जो अगला जो फिर से जो 2 सेकंड का टाइम है ना, यहाँ से यहाँ तक, वो भी तुम्हारा कितना है ऐसे करके, 2 सेकंड का टाइम है ऐसे करके, ठीक है ना। तो 2 सेकंड का तुम्हारा यहाँ पर टाइम है, ये चीज 2 सेकंड का। तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक का जो ड्यूरेशन है वो भी तुम्हारा कितना है, 2 सेकंड का ड्यूरेशन है ऐसे करके, ठीक है ना। तो ये भी तुम्हारा 2 सेकंड का ड्यूरेशन है। तो आप अगर देखो कि हर एक 2 सेकंड के ड्यूरेशन में, हर एक 2 सेकंड के ड्यूरेशन में उसके द्वारा जो ट्रेवल करी गई जो डिस्टेंस है वो तुम्हारी कितनी है, हर एक 2 सेकंड के द्वारा उसके द्वारा चली गई जो डिस्टेंस है वो तुम्हारी कितनी है, वो तुम्हारी इतनी है, कितनी है, 1 मीटर की डिस्टेंस है। यहां से यहां तक की डिस्टेंस 1 मीटर, ठीक है ना। और वैसे सॉरी, हाँ 1 मीटर, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो भी तुम्हारी 1 मीटर, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो भी तुम्हारी कितनी है, 1 मीटर ऐसे करके, ठीक है ना, यूं करके ऐसे करके 1 मीटर, ठीक। ऐसे ही तुम्हारी यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो भी तुम्हारी कितनी है, 1 मीटर। तो कुल मिलाकर के तुम्हारी जो 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर की जो डिस्टेंस ट्रेवल करी गई है वो तुम्हारी हर 2 सेकंड में ट्रेवल करी गई है। तो ये जो तुम्हारी जो मोशन है, ये तुम्हारी नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल मैंने लिया हुआ है। ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है ये, ठीक है ना। तो यहां पर मैं लिखता हूं एग्जाम्पल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एग्जाम्पल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एग्जाम्पल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, हाँ ठीक, इस तरीके से। आई होप सो कि ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। तो ये जो ग्राफ तुम्हारा बना है, सॉरी नॉन यूनिफॉर्म ने यूनिफॉर्म मोशन, हाँ ये तुम्हारा जो ग्राफ बना हुआ है ये तुम्हारा यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ बना हुआ है, यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ बना हुआ है ऐसे करके, ठीक, इस तरीके से ऐसे करके, ठीक। तो ये तुम्हारा यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ बना हुआ है। तो याद रखिएगा यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ ऐसा होता है, मगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ इसके अलावा किसी भी टाइप का हो सकता है, ठीक है। टेढ़ा मेढ़ा जब भी कभी तुम्हें ग्राफ दिखे, डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ अगर तुम्हें टेढ़ा मेढ़ा दिख जाए तो समझ जाना कि वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है, ठीक है, किससे टेढ़ा मेढ़ा, ये चीज है। आई होप सो कि आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गई होगी, कोई डाउट नहीं रह रहा होगा अब, ठीक है। तो ये तुम्हारा यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ हो गया। अब हम लोग आते हैं जरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, अब जैसे तुम्हारा आता है, हम लोग आते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ में। तो ध्यान से देखिएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन यही यही मतलब फोटो में दोबारा मैं बनाए ले रहा हूं, बट डिस्टेंसेस इसमें चेंज कर दूंगा, ठीक है। ऐसे करके ले लीजिए, यूं करके। तो फॉर एग्जाम्पल अब मान लेते हैं कि ये तुम्हारे 2 सेकंड के हैं, बट अब की मैंने डिस्टेंसेस इसमें ट्रेवल करी हुई चेंज करूंगा मैं, ठीक है। अब की मैं हाँ, अब की मैं डिस्टेंसेस जो है ना वो चेंज कर रहा हूं ऐसे करके,
अब की मैं डिस्टेंसेस मैंने चेंज कर दी हैं, ठीक है। टाइम सभी के सेम रहेंगे, टाइम ड्यूरेशन सेम रहेगी, बट डिस्टेंसेस मैं चेंज कर रहा हूं ऐसे ऐसे करके, ठीक है। टाइम सभी के द्वारा लिए गए बिल्कुल सेम होंगे, बट द डिस्टेंसेस ट्रेवल्ड विल बी डिफरेंट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड विल बी डिफरेंट, ठीक है, ऐसे करके। तो हाँ ऐसे करके यूं करके यूं। अब ध्यान से देखिएगा, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो भी तुम्हारी 2 है ऐसे करके, ठीक है। और यहाँ पर यहां से यहां तक की जो डिफरेंस है डिस्टेंस है वो भी तुम्हारी ऐसे करके है, यूं करके 2, ठीक है। यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो भी तुम्हारी ऐसे करके है, यूं करके, ठीक है। ये भी तुम्हारी 2 हो गई। और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो भी तुम्हारी हो गई कितनी, 2 सेकंड की, मतलब टाइम टेकन 2 सेकंड। बट यहाँ से यहाँ तक की जो तुम्हारा जो ये जो तुम्हारा ऐसे ऐसे करके जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस तुम्हारी अलग अलग है ऐसे ऐसे करके, यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो तुम्हारी सबकी अलग अलग है। क्या होगी वो हम आपको अभी बताते हैं, देखिएगा जरा। अरे यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो तुम्हारी आपकी सबकी अलग अलग है ऐसे करके। यहाँ से यहाँ तक की ये वाली डिस्टेंस अलग, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस अलग ऐसे करके, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो तुम्हारी अलग ऐसे करके, ठीक है। तो आप जरा जरा ध्यान से देखिएगा। मान लेते हैं कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो तुम्हारा 0 लिखा हुआ है, वो यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, वो यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, वो यहाँ पर 7 लिखा हुआ है, वो यहाँ पर 9 लिखा हुआ है, ठीक। तो यहाँ पर देखिएगा जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो तुम्हारी अलग अलग है। ये तुम्हारी 2 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक 3 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक फिर से 2 मीटर हो गई, यहाँ से यहाँ तक फिर से 2 मीटर हो गई। या मान लेते हैं जरा हम यहाँ पर ऐसे ज़्यादा लिख देते हैं, सपोज 12 लिख दिया मैंने, तो यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं ये 5 हो गई, ठीक, ये 5 हो गई। आप देखिएगा कि टाइम यहां से यहां तक का टाइम 2 सेकेंड है, यहां से यहां तक का टाइम भी 2 सेकेंड है। यहां पर 2 3 और ये 5 कर देते हैं, और ये इधर 7 कर देते हैं ऐसे करके रखिएगा। डिस्टेंसेस में चेंज कर रहा हूं, 2 और 3 5, 5 5 10, तो यहां पर मैं लिखता हूं 10 और 7 17, यहाँ पर लिख देता हूँ 17। चलिए अब देखिए ये एग्जाम्पल तुम्हारा बहुत अच्छा एग्जाम्पल बन चुका है। तो यहाँ पर क्या हमने किया है, कुछ नहीं किया है, खाली हमने डिस्टेंसेस को ऑब्जर्व किया है, हमने सिर्फ डिस्टेंसेस को ऑब्जर्व किया है ऐसे करके, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा पहले 2 सेकंड में 2 मीटर, फिर अगले 2 सेकंड में 3 मीटर, अगले 2 सेकंड में 5 मीटर, ठीक है ना, अगले 2 सेकंड में फिर उसने 7 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करी है। तो इस तरीके से ये जो तुम्हारी मोशन यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये वाली जो मोशन है, ये वाली तुम्हारी मोशन जो है ना, ऐसी मोशन को हम लोग बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोलते हैं ऐसी मोशन को हम लोग? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ऐसी मोशन को हम लोग बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है ना। ये हो गई तुम्हारी नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऐसे करके, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऐसे करके, नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऐसे करके, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऐसे करके, ये हो गया ऐसे करके, ठीक है। तो ये तुम्हारे नॉन यूनिफॉर्म मोशन के एग्जांपल्स हो गए। एक मैं एरो यहाँ पर भी बना दूं तो थोड़ा अच्छा लगेगा इनको, है ना, ये भी नाराज नहीं होंगे ये वाले फोटो। ये लो, इसको भी हम एरो दे दें। तो एक बात मुझे बताओ, क्या आप नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ये वाला ग्राफ बना सकते हो? क्या आप नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ बना सकते हो? अगर आप नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ऐसे ग्राफ बना सकते हो तो मुझे बना करके आप दिखाइएगा। कब? आप ऐसा ही कोई दूसरा एग्जाम्पल लेना, उसके बाद उसको ग्राफ बनाना, और फिर बाद में मुझे बताना कि मैंने ये ग्राफ बनाया था, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर ऐसे करके ये जाते हैं यूं करके, ठीक है। तो यहाँ पर जरा ध्यान से देखिएगा, ये तुम्हारा हमने ग्राफ ले लिया ऐसे करके, ठीक है ना। ये तुम्हारा जो ये वाला जो तुम्हारी एक्सिस है, ये डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रही है एस, ठीक है ना, ये डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रही है। और ये वाली जो एक्सिस है ना, वो तुम्हारी टाइम को रिप्रेजेंट कर रही है, टाइम को, ठीक है ना। तो ये वाली जो तुम्हारी डिस्टेंस, ये तुम्हारी टाइम को रिप्रेजेंट कर रही है इस तरीके से। तो देखिएगा यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 0 0, तो टाइम भी 0 और डिस्टेंस भी 0, तो हम लोग 0,0 यहाँ पर दिखा देते हैं। ये वाला जो पॉइंट होता है इसको बोलते हैं ओरिजिन। इसे ओरिजिन इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहीं से दोनों डायरेक्शंस का जन्म होता है, एक ये वाली डायरेक्शन, एक ये वाली डायरेक्शन, ठीक है ना, इसीलिए। तो हम लोग क्या करेंगे, आपकी तुम्हारी जो टाइमिंग है वो है तुम्हारी 2 सेकंड, डिस्टेंस तुम्हारी 2 सेकंड, तो हम लोग 2 4 6 इस तरीके से टाइमिंग दिखा लेते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग 2 4 6 सेकंड इस